आज के इस लेक्चर में मैं आपको कंप्यूटर टैग की एक्सरसाइज करवा रही हूँ। मश्क है। पहला जो है वो क्या है कि आपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। दर्ज झैल में कौन सा बूलियन एक्सप्रेशन और ऑपरेशन की नुमाइंदगी करता है। आप पढ़ चुके हैं कि और में हम दो इनपुट्स आपस में जमा होती हैं, तो इसका आंसर जो सही है वो क्या है, बी, ए प्लस बी। दूसरा क्या है आपके पास कि जब एंड गेट और नॉट गेट को मिलाया जाता है आपस में तो कौन सा गेट बनता है, इसका अलिफ जवाब ठीक है, नैंड गेट। तीसरा क्या है, कौन सा लॉजिक गेट सिर्फ इस सूरत में जवाब दुरुस्त देता है जब इन दोनों इनपुट दुरुस्त हों। आप पीछे पढ़ चुके हैं कि एंड गेट में हमेशा 1-1 होगा, यानी कि दोनों दुरुस्त जवाब होंगे तो जवाब 1 आएगा। तो इसका जवाब भी क्या है, बी, एंड गेट। तीसरा है कॉम्प्लीमेंट का कानून है, तो यहाँ पर क्या है, जीम ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1, ये इसका आंसर है। अब यहाँ पर जो मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5, नॉट गेट के काम को इसके ट्रूथ टेबल के साथ ज़ाहिर करें। ये है हमारा नॉट गेट, ठीक है। नॉट गेट में सिर्फ एक ही इनपुट होती है और वो इनपुट की जो आउटपुट होती है वो इनपुट का इन्वर्स होता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट होता है। यहाँ इनपुट क्या है, ए। नॉट गेट के लिए अलामत इस्तेमाल होती है ट्रायंगल की, और उसके आगे उसके बिल्कुल नोक पर आप देख रहे हैं कॉर्नर पर एक सर्कल बना हुआ है। तो ये नॉट गेट की शक्ल है या डायग्राम है। ए एक इनपुट है, ए बार उसकी क्या है, आउटपुट। अब चूँकि एक ही वेरिएबल है तो जब ए ज़ीरो होगा तो नॉट ए यानी कि उसका उलट क्या बन जाएगा, 1। इसी तरह जब ए 1 होगा तो उसका उलट क्या है, यानी कि 1 का उलट क्या है, इन्वर्स क्या है, 0, तो उसका 0 आंसर आ जाएगा। ये ट्रूथ टेबल थी नॉट गेट की। फिर क्वेश्चन नंबर 5 था आपके पास कि आपने ट्रूथ टेबल बनानी है एंड गेट की। यहाँ पर आप देखें ए और बी दो वेरिएबल्स हैं। ए और बी की फ़र्स्ट वैल्यू क्या है, 0 0, सेकंड क्या है, सेकंड रो में 0 1, थर्ड रो में क्या है, 1 0, और फोर्थ रो में क्या है, 1 1। ये इनपुट वेरिएबल्स हैं। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया जहाँ 0 0 है वो 0 की वैल्यू है, 0 1 1 की वैल्यू है, 1 0 2 की वैल्यू है, और 1 1 3 की वैल्यू है। ये कैसे आता है, मैं इनमें से एक आपको करके दिखाती हूँ। फ़र्स्ट ये हमने 3 की करनी है, 2 बिट्स तक तज्ज़ी या 2 बिट्स तक। तो 2 को 3 पे डिवाइड करें, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गए तो 1 कैरी आएगा और 1 ही जवाब आएगा, 2 एकम 2। तो इसका क्या आंसर आया, 1 1। यहाँ पर भी आप देख रही हैं जो लास्ट बिट है आपके पास, यानी कि ये वाली, तो वो भी क्या है, 1 1, ये 3 को ज़ाहिर करती है। अब आप पढ़ चुके हैं कि एंड गेट में जहाँ पर भी 0 आएगा, 0 का कोई पहाड़ा नहीं होता, चूँकि एंड गेट में दो कीमतें, दो इनपुट आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ए डॉट बी, तो 0 का कोई पहाड़ा नहीं होता। जहाँ जहाँ 0 आ रहा है आप देखेंगे वहाँ जवाब आउटपुट में भी क्या है, 0 है। जहाँ दोनों ए और बी 1 1 हो गई वहाँ जवाब भी क्या आ गया, 1। ये थी किसकी फंक्शनैलिटी, एंड गेट की ट्रुथ टेबल के ज़रिए आपको बताई गई थी। अब क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 है, वो मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें क्या है क्वेश्चन, एफ ए कोमा बी एक फ़ंक्शन है, बूलियन फंक्शन है, उसमें क्या हो रहा है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार। इसको आपने हल करना है किसकी मदद से, बूलियन लॉस की मदद से। आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ चुके हैं कि उसमें ए डॉट ब्रैकेट के अंदर बी प्लस बी बार हो तो ये उसकी खुली हुई शक्ल है। इसको बंद शक्ल में करने के लिए आप देखेंगे कि कॉमन क्या है इन दोनों में, ए डॉट बी, ए डॉट है सॉरी, तो ए डॉट बाहर आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ए डॉट क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, कॉमन है कि बाहर आ गया, बीच में क्या बचा, बी और बी बार, बी और बी बार, और बीच में क्या आ रहा है, जमा। इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, जमा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के तहत हमने इसे क्लोज़ किया। ये जो पहली लाइन थी वो क्या थी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की खुली हुई शक्ल थी, यानी कि ये, और उसकी बंद शक्ल कौन सी है, ये। अब आप पीछे पढ़ चुके हैं कॉम्प्लीमेंट के कानून में कि b प्लस बी बार किसके बराबर होता है, 1 के। तो हमने b प्लस बी बार, ए डॉट को ऐसे ही रहने दिया, b प्लस बी बार की जगह हमने क्या लगा दिया, 1। फिर आपने आइडेंटिटी लॉ पढ़ चुके हैं कि कोई भी चीज़ अगर 1 से ज़रब हो, यानी कोई भी इनपुट अगर 1 से ज़रब हो तो उसका जवाब भी क्या आता है, दोबारा वही इनपुट आता है। तो यहाँ a डॉट 1 की जगह हमने क्या लग दिया, a। तो ये मुख्तसरीन तरीन शक्ल थी, जवाब था आपका ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार बूलियन फंक्शन का।